नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। तो देखें, आज हम आपके लिए लाए हैं एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 5। राइट, तो आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि यहाँ पर ये सोल्यूशन दिया गया है। ठीक है, तो आप देखते हैं कि आपके एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 5 कौन है। ये बहुत ही प्यारा बेहतरीन क्वेश्चन है और बहुत ही इजी है। बस इसमें क्या है, थोड़ा लिखना है। अगर 2 नंबर में आ गए, चुटकी में आप करके इसको दिखा देंगे। देख क्या है, क्या चेक वेदर 6 पावर n कैन इन विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। तो हमने ऑलरेडी लिख रखा है कि जैसे कि इसका मतलब क्या है कि n एक नेचुरल नंबर है और नेचुरल नंबर आप ऑलरेडी जानते हैं कि 1 2 3 1 से स्टार्ट होता है और n तक जाता है। तो n की जगह पर 1 रखे तो 6 आएगा, 2 रखो तो 36 आएगा, 3 रखो तो राइट। इस तरह से आप देखते हैं कि आप कितनी भी पावर लगाते जाओ तो वंस प्लेस की डिजिट 6 ही आती है। लेकिन यही चीज हमें प्रूव करने के लिए कह रहा है कि क्या 6 की पावर n में n की जगह पर अगर नेचुरल नंबर रखा जाए तो क्या उसके वंस प्लेस की डिजिट 0 हो सकती है। यही कह रहा है कि हो सकती क्या, तो हमें उसे प्रूव करना है। तो कहते प्रूव कैसे करेंगे हमने क्या रखा, if the number 6 power n were to end with the digit 0। तो हमने कहा अगर कोई ऐसा नंबर है 6 पावर n है, 4 की पावर n है, 5 पावर n है, 7 की पावर n है, कोई भी नंबर अगर हम ले रहे हैं were to end with the digit 0, अगर उसके वंस प्लेस की डिजिट या उसकी एंडिंग 0 नंबर से हो रही है बच्चा, तो अब हमें करना क्या है, फॉर ए नेचुरल नंबर n के लिए। तो आप इतनी बात समझ गए होंगे। आपको ये लिखना है, चाहे वो 6 पावर n हो, 5 पावर n हो, 4 पावर n हो, कुछ भी हो। राइट, आपको बस 6 पावर n की जगह पे वो चिपका देना। राइट, फिर क्या है, देन इट मस्ट बी डिविजिबल बाय 5 एंड यहां पे देखिए 2 हमने भूल गए, एंड यहां पर 2 होना चाहिए। राइट, यहां पे इट मस्ट बी डिविजिबल बाय 5 एंड 2। तो वो नंबर जिसके वंस प्लेस की डिजिट 0 है या उसके एंडिंग डिजिट आपके 0 है, तो वो नंबर 5 और 2 से जरूर डिवाइड होना चाहिए, तभी वो उसके वंस प्लेस की डिजिट 0 आ सकती है। राइट, दैट इज द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 6 की पावर n वुड कंटेन द प्राइम नंबर 5। राइट, 5 एंड 2 कर लो, 5 एंड 2। तो मतलब ये कह रहा है कि 6 की पावर n में अगर हम 6 को पकड़ लें, 6 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लें, तो 6 का प्राइम फैक्टराइजेशन करने पर हमें प्राइम नंबर क्या मिलना चाहिए, 5 और 2 मिलना चाहिए। हमें अपने स्टेटमेंट अपने लैंग्वेज में लिखना, आप जैसे लिखना चाहें लिख सकते हैं। बट द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 6 कंटेन 2 प्राइम नंबर्स 2 एंड 3। यहां पर एक 2 तो मिल रहा है, लेकिन 5 के अदर हमें कोई और 3 मिल रहा है। तो इस तरह से यहां पर 6 का प्राइम फैक्टराइजेशन करने पर हमें 2 और 5 मिलना चाहिए था, लेकिन यहां पर 6 का प्राइम फैक्टराइजेशन करने पर हमें क्या मिल रहा है, 2 एंड 3 मिल रहा है। तो यहां पर 3 नहीं आना चाहिए था, 5 आना चाहिए था। तो ये आपका एक कंट्राडिक्शन टाइप हो गया। सो इट इज क्लियर दैट 6 पावर n कैन नॉट इन विद द डिजिट 0। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि 6 की पावर n में n के एक्सपेंशन में कैन नॉट इन विद द डिजिट 0, मतलब इस तरह के एक्सपेंशन में अगर हम लें तो उसके वंस प्लेस की डिजिट 0 नहीं हो सकती है फॉर एनी नेचुरल नंबर n के लिए। तो उम्मीद करते हैं कि हमारी वीडियो आपको समझ में, ये क्वेश्चन आ गया होगा आपको। और अगर समझ में नहीं आया तो बिल्कुल कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें। और बिल्कुल आपके एनसीईआरटी में कोई भी क्वेश्चन मिल जाए, 6 की जगह प्लेस पे कोई भी नंबर दे दे, आप बिल्कुल मत डरिएगा। अगर 2 और 5 जो नंबर दिया है, n कुछ भी दे, राइट, n तो देगा ही, ये 6 के प्लेस पे चेंज करेगा। अगर आपका वहां पे प्राइम फैक्टराइजेशन 2 और 5 मिल रहा है तो उसकी डिजिट जो है 0 से एंड होगी। अगर नहीं मिल रहा है 2 और 5, 2 मिल गया तो ठीक है, 5 मिल गया तो दोनों साथ में मिलना चाहिए, दोनों साथ में मिलना चाहिए। अगर उसके अलावा कोई एक और अदर आ रहा है तो वो आपका क्या होगा, एंड विद द डिजिट 0 नहीं होगा। राइट, जैसे हम कह दें कि अगर 5 की जगह पे 3 आ गया तो ये एंड विद द डिजिट 0 नहीं होगा।
2 नहीं आया तो 5 आया, 2 की जगह पे कुछ और आ गया तो भी वो डिविजिबल या उसके वंस प्लेस की डिजिट 0 नहीं हो सकती। जैसे आप कमेंट में चेक करके बताइएगा 5 की पावर n कैन इन विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर, फॉर एनी नेचुरल नंबर n के लिए क्या होगी, तो उसमें सिर्फ बेटा 5 आ रहा है तो भी एंडिंग विद द डिजिट 0 नहीं होगी, राइट। तो उम्मीद करते हैं कि हमारा क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। तो अगर आपको समझ में आएगा तो बिल्कुल लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके जरूर बताएं कि सर आपको समझ में आपको क्वेश्चन आ गया है। और इस तरह से आपकी मतलब बोर्ड एग्जाम की तैयारी जो 2026 में होने वाला है उसकी तैयारी करें। और जितने भी बोर्ड एग्जाम इधर हो रहे हैं है ना 2-3 साल से, सब के सब एनसीईआरटी क्वेश्चन से क्वेश्चन बेस्ड, सब के सब वही एनसीईआरटी बुक से क्वेश्चन आते हैं जो आपकी जो एक नए पैटर्न पे एनसीईआरटी नई वाली आई है उसी को तैयार करना है हमें, राइट। जो आपका नया सिलेबस है उसे हमें तैयार करना है, उसी से क्वेश्चन आते हैं बोर्ड एग्जाम में, राइट। तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा और अभी से प्रिपेयर करें तो आगे आने वाले एग्जाम में आपको बहुत ही हेल्प मिल सकती है, बहुत ही अच्छा लगेगा आपको। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो बहुत ही पसंद आई होगी। तो बस हमारी वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू सो मच।